सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 6 नवंबर 2025 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध। क्या? पीढ़ीगत प्रतिबंध यानी जनरेशनल बैन लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? ए न्यूजीलैंड, बी मालदीव, सी भूटान या डी आयरलैंड। तो ये देश कौन सा? ये मालदीव है जिसने जनरेशनल जनरेशनल बैन लगाया है किस पे? तंबाकू पे। मालदीव कानून माल या मालदीव कानूनी रूप से तंबाकू के उपयोग पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री को रोकना है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती 5 नवंबर 2025 को मनाई गई? एक 550वीं, बी 555वीं, सी 556वीं या डी 597वीं। कौन सी मनाई गई है? 556वीं जयंती मनाई गई गुरु नानक देव जी का। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के एयरबेस पर अपनी सामरिक सैन्य उपस्थिति यानी कि स्ट्रेटेजिक मिलिट्री प्रेजेंस समाप्त कर दी है? ए अफगानिस्तान की, बी ईरान, सी एनी एयरबेस ताजिकिस्तान या डी म्यांमार। कौन सा? ये एनी एयरबेस ताजिकिस्तान के एयरबेस पर अपनी सामरिक सैन्य उपस्थिति को समाप्त कर दिया है भारत ने ताजिकिस्तान में स्थित एनी बेस से अपनी सैन्य उपस्थिति समाप्त कर दी, जिससे वह रणनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग कर रहा था। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP रूल ऑफ लॉ, ठीक है, इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक है, ए 75वीं, बी 80वां, सी 89वां या डी 95। ठीक है, तो कौन सा इसका रैंक है? रैंक है इसका भारत का 89वां यानी कि 89वां स्थान है। ठीक है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत को 142 देशों में से कितना रैंक मिला, स्थान मिला है? 89 स्थान मिला है, यानी कि ये 89th पे कितने देशों में? ये 142 देशों में। अगला प्रश्न है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी कि आईपीपीबी ने हाल ही में किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? ए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ, बी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ, सी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ यानी कि EPFO के साथ, या डी भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के साथ। तो किसके साथ समझौता किया है? ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ ये समझौता किया है। कौन? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और EPFO ने पेंशनधारियों और PF खाता धारकों तक बेहतर सेवाएं और डिजिटल समावेशन यानी कि डिजिटल इंक्लूजन सुनिश्चित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में स्थित गोगाबिल झील को अंतरराष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया? ए पूर्णिया में स्थित है, बी भागलपुर में स्थित है, सी किशनगंज में स्थित है या डी कटिहार। बिहार के क्या? बिहार के कटिहार जिले में गोगाबिल झील स्थित है, जिसे अंतरराष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। बिहार के कटिहार जिले में स्थित क्या है? गोगाबिल झील को आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में नामित किया है। रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए फ्रांस के साथ, बी यूके के साथ, सी रूस के साथ या डी इजराइल के साथ। कौन सी? ये इजराइल के साथ है। ठीक, भारत और इजराइल ने उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों और संयुक्त उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। कौन है? ये है इजराइल। अगला प्रश्न है, 8वीं अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन 8वीं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि असेंबली 2025 का विषय क्या था? एक बार और देख लेते हैं।
8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA असेंबली 2025 का विषय क्या था? ए नवीकरणीय ऊर्जा से भविष्य, ए है नवीकरणीय ऊर्जा से भविष्य, बी सौर ऊर्जा और जलवायु न्याय, सी वैश्विक ऊर्जा पहुंच के लिए सौर ऊर्जा, या डी एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड। तो इसका थीम था ये वैश्विक ऊर्जा पहुंच के लिए सौर ऊर्जा। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली 2025 का विषय विश्व वैश्विक ऊर्जा पहुंच के लिए सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी फॉर ग्लोबल एनर्जी एक्सेस था। अगला प्रश्न है, भारत में टेस्ला के नए कंट्री हेड के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत में टेस्ला के नए कंट्री हेड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है पीयूष गोयल, बी विजय शेखर शर्मा, सी शरद अग्रवाल को, या डी नितिन गडकरी को। तो किसको नियुक्त किया गया? ये शरद अग्रवाल को नियुक्त किया गया है टेस्ला के नए कंट्री हेड के रूप में। लग्जरी कार कंपनी टेस्ला ने भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए शरद अग्रवाल को भारत का नया कंट्री हेड नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संस्थान ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में एशिया के शीर्ष 100 संस्थानों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? एशिया के 100 के संस्थानों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। ए IIT बॉम्बे, बी IIT दिल्ली, सी भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलोर, या डी IIT मद्रास। तो कौन है ये ऑप्शन सी है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को 100 संस्थानों में से सर्वोच्च स्थान दिया गया एशिया के शीर्ष, ठीक, एशिया में। यूएस वर्ल्ड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलोर को एशिया के शीर्ष 100 स्थानों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारतीय संस्थान रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य अभिलिख केंद्र शासित प्रदेश में वीरांगना लक्ष्मीबाई जयंती के अवसर पर नारी शक्ति वंदन समारोह आयोजित किया गया? ए महाराष्ट्र में, बी राजस्थान में, सी उत्तर प्रदेश में, या डी मध्य प्रदेश में। कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। कौन सा नारी शक्ति वंदन समारोह? किसके जयंती के उपलक्ष्य में? ये वीरांगना लक्ष्मीबाई जयंती के उपलक्ष्य में नारी शक्ति वंदन योजना समारोह आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती को चिन्हित करने के लिए पूरे राज्य में क्या है, ये नारी शक्ति वंदन नामक कार्यक्रम आयोजित किया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल सहोदय कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया? ए सिंगापुर में, बी अबू धाबी में, या सी दुबई में, या डी बैंकॉक में। कहाँ पे इसको ये आयोजित किया गया था? इंटरनेशनल सहोदय कॉन्फ्रेंस ये आयोजित किया गया था दुबई में। ऑप्शन कौन है? ऑप्शन सी है, दुबई में। सीबीएसई ने अपने स्कूलों के सीबीएसई ने अपने स्कूलों के बीच सहयोग और ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देने के लिए दुबई में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स सम्मेलन का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्यकार दया डोंगरे का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? प्रसिद्ध साहित्यकार पूछ रहा है, ठीक है। ए चित्रकला से, बी राजनीति से, सी अभिनय और रंगमंच से, या डी शास्त्रीय संगीत से। किससे थे ये? अभिनय क्या है? अभिनय और रंगमंच से संबंधित है। अनुभवी अभिनेत्री, ठीक है, अनुभवी अभिनेत्री और रंगमंच हस्ती दया डोंगरे का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में केवल निधन हो गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन यानी कि ICA रैंकिंग 2025 में अमूल और इफ्को को दुनिया की अग्रणी सहकारी समितियों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ए अमूल 1 इफ्को 3, बी अमूल 2 इफ्को 1, सी अमूल 3 इफ्को 2, या डी अमूल 1 इफ्को 2 को। तो ये स्थान प्राप्त हुआ है अमूल 2 इफ्को 1 को। ICA की रैंकिंग 2025 के अनुसार इफ्को को पहली और अमूल को दूसरी सबसे बड़ी सहकारी समिति का स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, किस महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी की 150वीं जयंती जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़ा 2025 के रूप में मनाई गई? ए बिरसा मुंडा, सी तिलका मांझी, बी तिलका मांझी, सी शहीद वीर नारायण सिंह या डी अल्लूरी सीताराम राजू। ये आदिवासी हैं स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह। व्याख्या थे, छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी शहीद क्या है, वीर नारायण सिंह की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़ा 2025 मनाया गया और उनकी याद में एक संग्रहालय का उद्घाटन भी किया गया। अगला प्रश्न है, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई जिसे बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? ए अरुंधति राय के द्वारा, बी किरण देसाई के द्वारा या सी गीतांजलि श्री के द्वारा या डी झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। ये लिखा गया किसके द्वारा? ये लिखा गया किरण देसाई के द्वारा। भारतीय मूल की लेखक किरण देसाई को उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी को बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे हर साल कब मनाया जाता है? ए 4 नवंबर को, बी 5 नवंबर को, सी 6 नवंबर को या डी 7 नवंबर को। तो ये मनाया जाएगा, ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। सुनामी के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए हर साल कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अक्टूबर महीने के कुछ इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। थैंक यू जी, धन्यवाद।